हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे मराठा राज्य। ठीक है, तो मराठा राज्य का पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो पॉइंट ए में दिया हुआ महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के कारण। दूसरा है औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति के कारण। तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों के प्रभाव। चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों के आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये तो गलत है। पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3 और 5 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। तो इन्होंने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मराठों के बारगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो इसका सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किया था मलिक अंबर ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो पथ प्रदर्शक थे शिवाजी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथ क्या है। ठीक है, तो चौथ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक ये बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो शिवाजी को तोप प्रदान करने वाले थे अंग्रेज, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी ने मुगलों के किस संधि द्वारा किलों के हस्तांतरित किया था। तो ये किया था पुरंदर की संधि के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो संभाजी की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के काल में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित ये थे जीजाबाई से, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद ये शिवाजी के शासनकाल में थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे ये थे दादाजी कोंडदेव, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो शिवाजी भोसले ये शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई ये शिवाजी के माता थी, सामर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो इसका पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवाजी को
कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो ये मराठा संत थे कौन थे? तो ये थे सामर्थ रामदास, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दास बोधक के रचनाकार है। तो दास बोध के रचनाकार ये हैं सामर्थ रामदास, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा ये है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने को भेजा था? तो ये सेना नायक था अफजल खां, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो उस टाइम ये आगरा के नगर में कैद थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो था काशीराज पंडित, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। तो शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार के सही क्रम है, पहला है सिंहगढ़ या कोंडाना, दूसरा तोरन है, तीसरा पुरंदर है और चौथा रायगढ़ है, जो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, बीजापुर के सरदार अफजल खां हत्या, ये हत्या हुआ था 1659 ईस्वी में, एकदम राइट है, तो ए का 1 हो जाएगा। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 ईस्वी, मतलब बी का 2 राइट आंसर है। सी है सूरत की प्रथम लूट 1664 में, और डी है सूरत की दूसरी लूट 1670 में, तो मतलब ये चारों पॉइंट सही है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, या इस ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में ये उपस्थित हुए थे 1666 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो सरल और कारगर बनाए थे बालाजी विश्वनाथ ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले को देख रेख करता था, तो उसे सुमंत कहते थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवाजी के राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी के राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी के राज्याभिषेक करवाया था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो ए में दिया हुआ अपनी एक मुहर बनवाई थी, ये तो बनवाए थे। डी में दिया हुआ एक नया संवत चलाया था, ये भी सही है। सी में दिया हुआ क्षत्रिय कुल वतसम्मा एवं हैंद वध
व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। और डी में है सभी प्रकार के कर हटा लिए थे, ये गलत है, कोई किसी प्रकार का कर हटाया नहीं गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है शिवाजी को पहाड़ी का चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। तो ये भी संज्ञा औरंगजेब ने ही दी थी। शिवाजी को राजा की भी संज्ञा औरंगजेब ने ही दी थी, और पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की भी संज्ञा औरंगजेब ने ही दिया था। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आया तो क्वेश्चन नंबर 38 पे, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के समय अष्टप्रधान किसे कहा जाता था, 8 मंत्रियों के परिषद को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ। तो मजुमदार या आमत्य का अर्थ होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री, तो ए का 1 राइट हो जाएगा। बी का है वाक्यानवीस मंत्री, मतलब गृह मंत्री, ये भी सही है। सी का है सुमंत दबेर या विदेश मंत्री, तो सी का 3 ये भी राइट है। और डी का है सुनवीस सुरनीस सचिव, शाही पत्र विभाग के प्रधान, ये भी सही है। तो इस तरह से हम पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 चला जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है सर नौबत का अर्थ था। तो सर नौबत का अर्थ होता था सेनापति, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, मतलब क्या सत्य है। तो पॉइंट ए में दिया हुआ शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, एकदम राइट है। बी है भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया था, ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरी का विरोध करते हुए रैयतवारी व्यवस्था को अपनाया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, तो मतलब ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। तो इस कर को वसूला था मराठा वंश के शासकों ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है सर देशमुखी की वसूली शिवाजी के इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो ये होता था ओनली 10%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ये सेनाएं कहलाती थी पांगा यानी बारगीर एवं सिलाहदार, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों इस वीडियो हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन तक ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।